हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी एग्ज़ाम करंट अफेयर्स प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4 अप्रैल 2022 से रिलेटेड एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं उन सभी के बारे में एवं उनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट एवं जीके कुछ के भी बारे में बात करेंगे। तो यार, अभी तक अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आ चुका है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस क्यों मनाया गया है? तो बच्चों को या बालकों को पुस्तक की ओर आकर्षित करने के लिए, उनका ध्यान पुस्तक की ओर बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कहा जाता है। आशा है आप लोगों को बाल पुस्तक दिवस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट की वजह से आपातकाल की घोषणा की गई है? दोस्तों, आर्थिक संकट की वजह से आपातकाल की घोषणा श्रीलंका में की गई है, क्योंकि यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एनडीए के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो हाल ही में एनडीए के नए कमांडेंट जो बने हैं वो ऑप्शन नंबर बी अजय कोचर बने हैं। फ्रेंड, एनडीए, यहाँ पर एक शब्द आप लोग देख रहे होंगे, एनडीए। एनडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये कमांडेंट कौन होते हैं? तो जो सेनाओं के प्रमुख होते हैं, से लेफ्टिनेंट यही बनते हैं, और इनका जो प्रमोशन से जो है यही लोग बाद में कर्नल तक जाते हैं, सीडीएस जनरल तक जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में भारत में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश बना है, अपना यूपी बना है। तो अब उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ और चीज़ें भी हम जान लेते हैं। पहला है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को चुना गया है। टाटा पावर रीन्यूएबल एनर्जी ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट की सौर परियोजनाएं शुरू की। दुर्गा शंकर मिश्रा राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं। अगर ये पूछा जाए कि राज्य के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं, तो वो हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। 11वीं हॉकी इंडिया जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश ने ही जीती है। देवबंद में एटीएस परीक्षण उत्तर प्रदेश में हुआ है। नवीन रोजगार छतरी योजना कहाँ शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो हाल ही में मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। अब बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल की हो रही है, तो चलिए पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये पश्चिम बंगाल में शुरू की गई। डोल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। रायगंज WLS महानंदा WLS सजना खली WLS कहाँ पर हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में है। कम क, कम कर्मई धर्मा योजना कर्म सारथी प्रकल्प योजना कहाँ है, कहाँ लागू की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में। माँ योजना यानी कि 5 रुपए में खाना, ये पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा चलाया गया है, जिसमें गरीबों को जो है 5 रुपए में भोजन मिलता है। तो ये भी कहाँ पे चलाया गया? पश्चिम बंगाल में। स्नेहर पोरोश योजना एवं प्रोचेष्टा योजना कहाँ पर लागू की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में। आधारभूत साक्षरता सूचकांक में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर। और अब बात करें अगर सबसे अंतिम में कौन है, तो ये बिहार है। 11वीं राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव कहाँ आयोजित की गई? तो ये पश्चिम बंगाल में। माँ योजना शुरू की, इसमें गरीबों को सिर्फ 5 रुपए में भोजन मिलता है।
बुक्सा एनपी टाइगर रिजर्व, गोरुमारा नेशनल पार्क, नियोरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, सुंदरवन नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, जल्दपारा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर हैं? तो ये पश्चिम बंगाल में हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एनएबीएच के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में एनएबीएच के नए अध्यक्ष महेश वर्मा बने हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की है? तो हाल ही में मेघालय राज्य सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य सरकार ने नंदिनी क्षीरा समृद्धि योजना सहकारी बैंक की स्थापना की है। अब बात कर्नाटक सरकार की हो रही है, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने विनय समरस योजना पहल शुरू की है। ये हमने आपको पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में बताया है। कर्नाटक सरकार ने महिला कार्यक्रम शुरू किया है। पर्याय महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में। राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा की है। जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया गया है कर्नाटक में। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो कर्नाटक में। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर, और नीलकरिंजी के फल 12 साल बाद कर्नाटक में खिले हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना की एयरबोर्न रैपिड रिस्पॉन्स टीमों द्वारा हवाई अभ्यास कहाँ किया गया है? इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में किया गया है। अगला है, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए नई गेंद जारी की गई, इसका नाम क्या रखा गया है? तो हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए जो नई गेंद जारी की गई है उसका नाम अल रिहला रखा गया है। हाल ही में फार्म इजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में फार्म इजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान को नियुक्त किया है। फ्रेंड, ब्रांड एम्बेसडर की बात हो रही है तो आइए कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स की बात कर लेते हैं। तो विंजो नामक गेमिंग प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी हैं। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो विद्या बालन। डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना 2000 जो जनवरी 2015 से शुरू की गई, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया। उत्तराखंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को बनाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस का विमोचन किया गया है? तो हाल ही में श्री राम चौलिया द्वारा लिखित पुस्तक क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस का विमोचन किया गया है। अब कुछ मुख्य पुस्तकों के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये ऋचा शर्मा के द्वारा। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जिमी सोनी के द्वारा। द मिलियन योगी, ये दीपम चटर्जी ने लिखा है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट प्रियम गांधी, ये जो है मोदी द्वारा लिखा गया है, प्रियम गांधी मोदी द्वारा। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, ये किसने लिखा है? तो मिथिलेश तिवारी ने। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। और द हिस्ट्री ऑफ सेन-केतान उमा दास गुप्ता ने लिखा है। अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और इंडिमेटेबल अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में खेलो इंडिया खेलो यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का लोगो शुभंकर जर्सी और गान हमारे खेल मंत्री ऑप्शन नंबर बी अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है।
क्योंकि ये खेल मंत्री हैं। हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो हाल ही में डॉक्टर एस राजू ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। अगले प्रश्न की अगर बात करें तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश में सीमा पार ट्रेन सेवाओं के रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल में सीमा पार ट्रेन सेवाओं और रुपए भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया है। अगले प्रश्न की ओर बात करें तो हाल ही में किस देश के क्रिकेटर पीटर नेविल ने संन्यास की घोषणा की है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर पीटर नेविस ने संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यानी 4 अप्रैल 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिनका हम अध्ययन कर चुके हैं। दोस्तों, आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी कोई डाउट है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को एक बार और दोबारा रिप्ले करके देखें। इससे जो हमें थोड़ा बहुत नहीं याद रहता वो भी याद हो जाता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि लिखने से हमें जल्दी याद हो जाता है। तो आशा है आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहेंगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।